आज हम देखते हैं बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। सिर्फ आपको एक 5 मिनट की वीडियो देखकर ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको ये वीडियो या ये कॉन्सेप्ट दोबारा लर्न करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देखें कि बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या है। ये पॉल फ्यूरे ने इसको एक्सप्लेन किया था। उन्होंने अपनी बुक में पेडागोजी ऑफ ओप्रेस्ड उनकी बुक थी, इसमें उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि ये इसके खिलाफ थी, जो ये मेथड था ना हमारा बैंकिंग कॉन्सेप्ट का, इसके वो खिलाफ थे। क्यों थी ये देखते हैं हम। क्योंकि इसमें कहते हैं कि जो हमारे ये कहते थे कि जो बच्चों को यूज़ किया जा रहा है एक बैंक की तरह यूज़ करते हैं इस मेथड में, ठीक है। और टीचर क्या होता है इसमें, एक डिपॉजिट की नॉलेज को डिपॉजिट करना है, ठीक। ये नहीं देखते कि बच्चा कितना कुछ सीख रहा है, क्या वो लर्न कर रहा है, नहीं, सिर्फ उसको सिखाया जा रहा है। रोट लर्निंग है, मान लो कुछ भी है, कि उसको याद करना है और लिखना है, बस सिंपली उसको एक बैंक की तरह यूज़ कर रहे हैं। ये कहते थे कि टीचर क्या है इसमें, इस मेथड में क्या होता है कि टीचर क्या है कि एक्टिव पर्सन है जो सिर्फ सिखा रहा है, ठीक है। स्टूडेंट कहाँ, उस स्टूडेंट को इसमें माना जा रहा है कि एम्प्टी कंटेनर, कि जिसको सिर्फ भरना है। जब स्टूडेंट स्कूल में आया कि सिर्फ उसको यह है कि ये बुक्स में जो लिखा है ना वो उसके अंदर कंटेनर के अंदर भरना है। ये नहीं देखना कि उसने उस बुक्स में से सीखा क्या है, नॉलेज उसने कितनी गेन की है। स्टूडेंट रोल इज़ अ जस्ट लिसनर, उसको क्या करना है, मेमोराइज करना है, उसको लिसन करना है और रिपीट करना है, ठीक है। नो क्वेश्चन क्रिएटिविटी, नो क्रिटिकल थिंकिंग। पॉल फ्यूरे ने इसको टोटली उन्होंने इसकी आलोचना की थी कि ये मेथड हमारी जो स्टडी के लिए है, बच्चों के लिए है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे रोट लर्निंग है कि टीचर इसमें क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा और स्टूडेंट को वो क्या है, याद करना है। कि मान लो कल टेस्ट है, टीचर ने दे दिया बेटा ये क्वेश्चन आएगा या ये समरी आएगी, आपको कल टेस्ट है। तो बच्चा क्या है, जो रोट करने वाले बच्चे हैं, जो हमेशा रट्टा लगा ही लेते हैं, तो वो क्या करेंगे, उसको पूरा रट लेंगे। ये नहीं उनको पता कि उसमें था क्या, एक्चुअली में उसमें क्या हमारी मोर वैल्यू थी या कि हमें उसके सीखने को क्या मिला, नहीं। उनको सिर्फ रोट करना है। अगले दिन गए, 20 मार्क्स का मान लो टेस्ट है, उनके कंप्लीट मार्क्स आ गए तो वो अच्छे हैं, स्टूडेंट इंटेलिजेंट है। एक बच्चा है जो सीख सीख के समझ रहा था उसको, और कहीं उसकी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई, मान लो उसके मार्क्स 15 रह गए, तो वो इंटेलिजेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये है, मतलब ये नहीं देखा जा रहा है कि बच्चा उसको समझ के कर रहा है या सिर्फ रट्टा लगा रहा है, ठीक है। तो ये हमारी स्टडी है। और टीचर क्या है इसमें, क्या करता है कि बच्चा टॉक करता है और स्टूडेंट क्या सुनता है। टीचर गिव लेक्चर कंटिन्यूसली, टीचर क्लास में आया, उसको क्या है कि 45 मिनट का पीरियड है, लगातार उसको क्या करना है, कंटिन्यूसली लेक्चर देना है। और बच्चा चुपचाप बैठा सुन रहा है, सेंड साइलेंट रिसीव। टीचर कई बार ये भी पूछते कि हाँ बच्चों को समझ भी, उनको यह है कि ड्यूटी देनी है, हमें सिर्फ लेक्चर देना है और चलो। तो ओनली वन वे नॉलेज होती है इसमें, ट्रांसफ़र करते हैं कि टीचर क्या सब कुछ जानता है, टीचर को पता है कि ये चैप्टर कराना है, मैंने ये चैप्टर कराया और बच्चों को याद करना है, सिंपली क्लियर, ठीक है। तो ये है। और फिर होता है कि लर्निंग फॉर एग्ज़ाम ओनली, सिर्फ इसमें क्या है कि लर्निंग एग्ज़ाम के पर्पस से तैयार कराई जा रही है कि एग्ज़ाम में बच्चे को 90% तक हमें ले जाना है, ठीक है। ये नहीं है कि बच्चा सीख रहा है क्या है या बच्चे काम क्या आएगी नॉलेज, नहीं, उसको कोई वैल्यू नहीं है। स्टूडेंट जस्ट स्कोर मार्क्स हैं, नो रियल अंडरस्टैंडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग, जस्ट राइट व्हाट इज़ इन द बुक। उनको तो ये है कि बुक में जो चैप्टर हैं, जो पर्पस जो उनके एग्ज़ाम में आने हैं, उनको तो उसको रट्टा लगाना है। अब जो बच्चे रट्टा लगा लेते हैं वो मार्क्स अच्छे गेन कर लेते हैं, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो समझ के करते भी हैं। ये नहीं होता कि हर बच्चे के हम कह दें कि अगर बच्चा कोई 75% वाला है तो वो इंटेलिजेंट नहीं है, नहीं, हमेशा नहीं होता, नहीं, कई बार होता है, पर हमेशा हम ये नहीं कह सकते कि 75% वाला बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है और 90 वाला इंटेलिजेंट, ये नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे रट्टा लगा लेते हैं और कई बच्चों को हम ये रट्टा नहीं लगता, वो हर चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझने में टाइम लगाते हैं। तो इस चक्कर में क्या है, वो अच्छी तरीके उन्हें कहीं ना कहीं छूट जाता है, कुछ रह जाता है तो उनकी परसेंटेज कम आ जाती है। लेकिन वो ये जानते हैं कि उन्होंने, मान लो कोई +2 का बच्चा है या 10th का, कोई भी क्लास का, उसको ये पता है कि मैंने इस क्लास में पढ़ा क्या है, क्या क्या नॉलेज की है, जो कि उसको अगले स्टेप में, अब 9th में बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ा तो उसको 10th में भी काम आएगी। लेकिन कई बच्चे क्या है, अगर 9th में उन्होंने सिर्फ रट्टा लगा के मार्क्स ले लिए, उनको ये नहीं पता कि 9th में उन्होंने पढ़ा क्या था, 10th में दोबारा स्टडी रिपीट होगी। तो ये है कि हम ये इसलिए इसके खिलाफ थे कि ये जो स्टडी है हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो बैंकिंग कॉन्सेप्ट के वो बिल्कुल खिलाफ थे। अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरी कोशिश रहती है कि आपको ईजी नोट प्रोवाइड कर सकूं, और किसी भी वीडियो पर आपको टॉपिक चाहिए या वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपके 5 मिनट के अंदर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। थैंक यू।